इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। विश्वास किया और कुर्नी की महान जनता ने उस पर मुहर लगाया। उसके बाद जो है मैं कुर्नी को एकदम ये समझिए कि गली गली में सड़क बनवाने का काम किया। वर्षों से जो बाट जो रहा था पुल पुलिया उसको बनवाने का काम किया। प्रत्येक पंचायत में 10-15 ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया। दलित टोला में कभी बिजली नहीं जला था, वहाँ हम लोगों ने बिजली लगवाने का काम किया। और उसी विकास को देख करके 2020 में भी जनता ने मुझे ही मैंडेट दिया था, लेकिन राजद वाले ने बेईमानी करके जीता हुआ सीट अपने पक्ष में कर लिया। इसके बावजूद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए जनता समझ गई है कि कौन बढ़िया है और कौन घटिया है। इसलिए बढ़िया काम करने वाले को वहाँ जनता वोट देने के लिए तैयार है और मुझे जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है। किसी से भी कहकर कुछ लेने का हक होता है। देखो कि नीचे लोग बैठे थे, मेरे अच्छा है भेजिए तो ये कोई नेता मंगाया, लेकिन हमारा ननिहाल अभी संजय जायसवाल जी कह रहे हैं कि रेणु देवी जी का भी यही ननिहाल यही है, तो ये हमारी मौसेरी बहन होती है। तो तभी हमको इतना मानती है। हम सोचते थे कि ऐसे तो तारकिशोर जी हमारे सीमांचल के हैं, इनका तो मेरे का हक रहता था, लेकिन ये सम्राट चौधरी को ज्यादा मानते। लेकिन रेणु देवी जो है, हम सोचते थे कि ये हमको इतना क्यों मान रही है। आज पता लगा कि मेरे ननिहाल की थी, इसलिए रामसूरत जी और रेणु जी हमको ज्यादा मानते थे। ये रिश्ता तो है, ये रिश्ता थोड़ी बदलने वाला है। भाई और बहनों, ये चुनाव ये केदार गुप्ता चुनाव नहीं लड़े, ये मुजफ्फरपुर की जनता चुनाव लड़े। क्या होगा सब आप लोगों के सामने क्लियर हो गया। आपको चिट्ठी भी मिल गया, सिंबल भी मिल गया और 19 से केदारनाथ जी का नामांकन भी हो गया। आज हम लोगों के बीच में हमारे बिहार प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जायसवाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी उपस्थित हैं। और आज नामांकन के उपरांत हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी बातों को आप लोगों के बीच में रखेंगे। आप लोग सारी बातों को पहले सुन लेंगे, उसके बाद अगर किन्हीं को कोई सवाल होगा तो एक एक करके अपने सवालों को आप रखेंगे। समाज से तस्लीमुद्दीन जी देश के गृह राज्य मंत्री रहे, आज भी उनका बेटा सरफराज इस कैबिनेट में मंत्री है। इस तरह से 3 मंत्री हैं उस समाज के। जिस समाज के कैबिनेट मंत्री हैं और जिस समाज का 60% जो उस इलाके में अति पिछड़ा भी और जनरल भी, उन पर भी वो पंचायती राज में उनका वर्चस्व है। वो जातियों पर जब मंडल कमीशन में साफ लिखा हुआ है कि जो हिंदू की पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां मुसलमानों में परिवर्तित हुई हैं, उन्हीं को उनको भी हम इसमें लेंगे। हमें कोई ऐतराज नहीं है। कोई भी दर्जी समाज का हो, कोई भी चीख समाज का हो, वह भी अति पिछड़ा में आए, चुनाव लड़े। लेकिन जब आप कुल्हड़िया को, शेखौरा को, शेरशाहवादी को, इस तरह के जो धर्म परिवर्तित जो बड़े समाज के लोग हैं, अगर सवर्ण मुसलमानों को अति पिछड़ा में रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। हमेशा यह कहता था कि यह सारा पुलिस के और राजद के जो शराब माफिया उनके साथ मिलकर यह काम हो रहा है। और नीतीश कुमार जी को बहुत बुरा लगता था, उनको लगता था कि सब जगह शराबबंदी है। जब मैं यह कहता था कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हत्या और अपहरण का काम करते थे, आज वही शराब बेचने का काम करते हैं। यह बात सत्ता में रहते हुए प्रेस में मैंने कम से कम 5 बार कही है और तो नीतीश कुमार जी को यह बात बुरी लगती थी। आप लोगों के भी माध्यम से जब मैं बोलता था और तब आप लोग नीतीश जी से पूछते थे तो बुरी लगती थी। आज उनके कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, उनके जदयू के नेता कर रहे हैं। और दुनिया में यह एक ऐसा सच है जो नीतीश कुमार के अलावा सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के अफसर मिल करके शराब का व्यवसाय करते हैं। यह सारा पुलिस की देखरेख में होता है। एक बात और आ रही है कि आपने शराब पीते हुए देख लिया तो आप उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आपने 3.5 लाख लोगों को जेल भेजा।
लेकिन जो शराब का व्यवसायी है, जो गोपालगंज से चुनाव लड़ा था, वह शराब का व्यवसायी था, उसका शराब घोटाले में केस पकड़ा गया और उसके बाद भी आप उसको टिकट देते हैं। आज भी आपने कुर्दी में जिन माननीय को टिकट दिया है उनके बारे में पूरे सोशल मीडिया में जिस तरह से शानदार तस्वीरें आ रही है, यह बताता है कि यह कानून ही नीतीश जी ने बनाया है, केवल पुलिस को शराब के लाभान्वित करके ऊपर तक पहुंचाने के लिए। उनको कोई शराबी से, शराब बेचने वालों से किसी तरह की चिढ़ नहीं है। वह बिहार में एक पैरेलल आर्थिक व्यवस्था रखे हैं, नहीं तो जिसके खुलेआम शराब पीने की तस्वीरें आज पूरे बिहार के सोशल मीडिया में है, उनको आप टिकट देते हैं। जिन पर आबकारी घोटाले का केस होता है, जिसको अरेस्टिंग का वारंट है, जिसकी कंपनी पकड़ी जा चुकी है, उसको आप टिकट देते हैं। इस तरह के लोगों को टिकट देके आप क्या सबूत देना चाहते हैं? इसीलिए कि भाई सिंडिकेट बनाओ, सिंडिकेट बना के शराब का व्यवसाय करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं भाषण दूसरा दूंगा, वह अपनी इच्छा से लड़ते हैं। आप जिनकी भी बात कर रहे हैं अच्छी बात है। अगर आपको यह लगता है कि सारे लोग मेरे लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो और अच्छी बात है। मैं तो सभी समाज के लोगों से कहूँगा कि भाई यह भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीबों के विकास का काम किया उसके हिसाब से वोट दें। दिक्कत क्या है कि कुछ नेताओं ने अपने परिवार की सत्ता को और दूसरी जातियों को अपनी गुलाम समझा है और अपने परिवार की सत्ता को ही लेना हक समझा है। उस तरह के लोगों को कहीं भी लगता है कि उनका वोट बैंक में कोई बिखराव अगर हो रहा है तो यह 2 नंबर है, और उनके परिवार के प्रति जो लोग साथ में हैं वह 1 नंबर के हैं। तो देश की जनता जनप्रतिनिधियों के प्रति है, एक परिवार के प्रति